तो हे गाइस, वी आर लाइव, दिस इज दीपक मौर्य। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बिहार बोर्ड के लिए और सेट नंबर 2 है, और ये ठोस अवस्था के लिए है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, प्रीवियस ईयर से छाट कर सॉलिड स्टेट को ओनली फॉर निकाला गया। उसी प्रकार आपका चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और कुछ मॉडल सेट से भी लिए गए हैं जो आपके मार्केट में जो मॉडल सेट उपलब्ध है कुछ। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस के पहले जान लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें कुछ निश्चित पैटर्न नहीं होता है। इसमें देखिए कुछ फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे ये गोला टाइप का है तो इसमें सिर्फ गोला टाइप का ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स पैटर्न नहीं बनते हैं, तो इसको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर क्रिस्टलीय ठोस होता है तो यहाँ पर कुछ फिक्स पैटर्न बन जाता है। जैसे ये सर्कल टाइप का बन जाए तो पूरे सर्कल टाइप का बन जाता है और ये ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है हमको कि यहाँ पर नहीं सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे कुछ बनते कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जिसके कारण हम इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप जान लिए। इसका सही आंसर देख लिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर कांच हो जाएगा। और अगर आपका क्रिस्टलीय ठोस बात है तो ये आपका चारों जो है क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो ग्रेफाइट, साधारण नमक और हीरा ये आपका पूछा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस में। तो आप इसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस है। अभी तो पूछा अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन में डाले हुए हैं। और कांच जो आपका सही आंसर हुआ है, तो इसका कांच के बारे में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी आप जान लेते हैं। तो कांच को अतिशीतित द्रव्य बोला जाता है, अतिशीतित द्रव्य बोला जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों बोला जाता है। देखिए गर्मी के मौसम में जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो इसके जो अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, ये पिघल कर नीचे आ जाते हैं। यानी कुछ कंपन होता है, इसमें कुछ प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, जिसके कारण गर्मी के मौसम में यहाँ पर खिड़की के जो नीचे के अस्तर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, मोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि कांच का जो लिक्विड अंदर में जो लिक्विड होता है वो फ्लो होकर नीचे चला जाता है, जिससे कांच के परतें होते हैं नीचे का वो मोटी हो जाती है, जिसके कारण कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। तो ये आपका सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रीवियस में पूछा गया, बन सकते हैं क्या भाई, पूछा भी गया है। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष होता है। तो फ्रेंकल दोष किसमें होता है उसके बारे में, फ्रेंकल दोष के बारे में जान लेते हैं। जो कि फ्रेंकल दोष कहते हैं किसको है। तो फ्रेंकल दोष में जब जालक बिंदु से कोई आयन होता है, जालक बिंदु से कोई आयन होता है अवॉइड स्थान में बीच में चले जाता है, तो उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। देखिए ये जालक है, ये टोटली जालक है, इसमें से ये आयन है से बीच में चला गया, और जिसके कारण ये यहाँ पे रिक्तिका बन गया। इसी को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। और शॉर्टकी दोष में ये आयन बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और फ्रेंकल दोष में ये आयन अंदर ही रहते हैं, ये खाली स्थान में चले जाते हैं, बट यहाँ से जो इसका जगह है, जो स्पेस है, वहाँ से ये हट जाते हैं। तो चलिए अब वो आंसर जान लेते हैं इसके बारे में कुछ, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पहले बता दें। देखिए इसके कारण जो आपको पूछा जाता है डेंसिटी, इसका पूछा जाता है कि डेंसिटी अपरिवर्तित रह गया या परिवर्तित हो गया, डेंसिटी यानी घनत्व। तो इसका घनत्व है, आप देख सकते हैं घनत्व बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर जो न ही मास में चेंजेस हो रहा है और न ही वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, काहे कि देखिए ये हटा तो बाहर निकल जाता है तो इसका मास घट जाता है, बट देखिए यहाँ पर ये अंदर ही है, तो इसके कारण न ही मास में परिवर्तित हुआ न ही वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इसका डेंसिटी में चेंजेस नहीं होते, डेंसिटी इसका अपरिवर्तित होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है चालकता, तो इसका चालकता बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके आयन है से ये आयन है से कंडक्टर इसका चार्ज आयन है से ये कंडक्टर आयन फ्लो करने लगा। यहाँ पे देखिए ये आयन यहाँ पे आ गया, तो इसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आएगा। इसी तरह ये कंडक्टर की तरह काम करने लगता है और इसका चालकता बढ़ जाता है। तो पहले जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, पिछले जो आपके पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित इसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। फ्रेंकल दोष AgBr में पाया जाए, और AgBr में आपका शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों पाए जाते हैं AgBr में, बट यहाँ पर पूछा है सिर्फ ओनली फॉर फ्रेंकल, तो इसका हम सही आंसर हो जाएगा AgBr। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंकल दोष है AgBr में, ये दोनों तरह के दोष शो करते हैं फ्रेंकल। और देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, HCP पैकिंग का प्रभाव कितना होता है। HCP पैकिंग का प्रभाव देखिए यहाँ पर कुछ सिंपल क्यूबिक होता है, BCC
चलिए छोड़िए, देखिए एच सी पी और एफ सी सी, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 12 होता है, उप संयोजक संख्या। तो यहाँ पे इसके दोनों का जो होता है पैकिंग प्रभाव वो हो जाता है 0.74। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। और कौन सी क्रिस्टल तंत्र होती है वो आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए नीचे आपको हम लोग डाले हुए इसका डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर 7 क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिस्टल तंत्र, यहाँ पर घनीय, द्विसंबलक, विषमबलक, षटकोणीय, तीन। तो इसका याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी होते हैं। घोर, द्वेष में एक क्षत्रिय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। घोर से हो जाएगा आपका घोर से हो जाएगा घनीय, द्वेष से हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका द्विसंबलक, और व से हो जाएगा विषमबलक, और घोर दोष में आपका अवॉइड हो जाएगा। में इसका कोई काम नहीं का। उसके बाद हो गया षटकोणीय। घोर द्वेष में क्या था देख लेते हैं। घोर द्वेष से आपका हो जाएगा षटकोणीय, और इसका हो जाएगा उसके दो द्वेष में एक क्षत्रिय। यहाँ पर क्षत्रिय कुछ गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्षत्रिय से आपका हो जाएगा त्रिसमलक्ष, और एक क्षत्रिय, एक से हो जाएगा एक नताक्ष, और से हो जाएगा त्रिनताक्ष। चलिए यहाँ पे देखिए कोडिंग यानी आप याद कर लीजिएगा। ये आपका कोड है 3242111111। तो यहाँ पर देखिए इसका माने 32 माने इसका प्रकार घनीय का कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। आदि, अंत केंद्रित, फलक केंद्रित, ये 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार विषमलक्ष 4 प्रकार के होते हैं। तो सॉरी, ये द्विसमलक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आदि और अंत केंद्रित। तो ये कोडिंग आप याद रखिएगा तो कुछ काम बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बीसीसी इकाई सेल में खाली जगहों की संख्या होती है। तो इसके पहले हम इसका कुछ रिवीजन करवा देते हैं। इससे होता है सिंपल क्यूबिक, होता है बीसीसी, और तीसरा होता है एफसीसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो इसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें परमाणु का योगदान, इसमें परमाणु देते थे, इसमें परमाणु जो होते हैं 1 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। तो इसमें 1 परमाणु इसका मतलब समझा देते हैं क्या है। इस सेल में खाली जगह का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो एटम हम लोग रखते हैं, एटम, यहाँ पर एटम है, और जो ये खाली स्थान बच जाते हैं, तो उसी को हम लोग खाली जगह कहते हैं। और भरा हुआ जगह इसी को कहते हैं खाली स्थान। यहाँ पर इसके ऊपर फिर एटम रखेंगे, तो जो अंदर में जो खाली स्थान बच जाते हैं उसको हम लोग खाली उसकी का प्रतिशत पूछ रहा है ये। तो बीसीसी में आपको हम बताए थे क्या, बीसीसी में परमाणु 1 होता है, सॉरी बीसीसी में 2 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, और उसके बाद एफसीसी में 4 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया खाली जगह, लेकिन यहाँ पर भरा हुआ जगह रहता है, इसमें रहता है 52.4 रहता है, इसका रहता है 68, और इसका रहता है 74। तो आपको यहाँ पर ये नॉलेज तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीसीसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो बीसीसी का जो परसेंटेज होता है, भरा हुआ जगह का परसेंटेज होता है 68 होता है। तो बच गया 100 में से जब 68 आप घटा लीजिएगा तो आपका बच जाएगा 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। देखिए आयनिक क्रिस्टल माने जो आयन में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन नहीं टूट सकता, ये गलत हो गया। ग्रेफाइट भी नहीं सकता, ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप होता है, तो ये तो कभी। और P4O10 यहाँ पर है ये है P4O10 ऐसे लिखा था। यहाँ पर टाइपिंग करने में नहीं बना, इसलिए हमको इसको इस तरह से टाइप कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये आयन नहीं है, ये आप कहीं भी देख सकते हैं, ये आयन नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये आयनिक पूछा है, आयनिक ठोस पूछा है। तो ये आयन जब इसको पानी में डालेंगे तो ये टूटता है Na+ और SO4 माइनस, और Na2Na+ और SO4 माइनस में ये टूट जाते हैं। तो इसलिए इसको आयनिक क्रिस्टल भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन आ गया। ब्रेक का समीकरण है, तो ब्रेक का समीकरण जो होता है एन, यहाँ पे ये नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर नीचे है, देखिए एन लेमडा बाई एम, एन लेमडा बाई 2d साइन थीटा। और यहाँ पे डी है से डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस यानी दूरी, यहाँ पे डी इक्वल टू होता है दूरी, और ये एंगल होता है दो डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होता है ये होता है। तो चलिए इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एस सी एल क्रिस्टल की संरचना है, तो सी एस सी एल की क्रिस्टल की संरचना आपका हो जाएगा बी सी सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए नीचे चलते हैं, इसमें कुछ समझने वाली बात थी नहीं इसलिए मूव कर गए। यहाँ पर देखिए इसमें भी कुछ समझने वाली बात नहीं है। यदि किसी क्रिस्टल में R प्लस और R माइनस छोटा होगा 0.414 से, तो समानव्य संख्या होगी, तो इसका समानव्य संख्या हो जाएगा, इसका समानव्य संख्या 6 हो जाएगा। ये आप हमको मेरे प्लेलिस्ट में, क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे ये पर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर समझा नहीं सकते, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीसीसी एकक सेल में लैटिक्स बिंदुओं की संख्या होती है। तो आपको हम पहले बोले थे कि लैटिक्स बिंदु यहाँ पर देखिए कितना परमाणु है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2, और सिंपल क्यूबिक में आपको बताए थे 1। सिंपल क्यूबिक में आपका 1 होता है, और बीसीसी में आपका होता है 2, और एफसीसी में आपका होता है, एफसीसी में आपका हो जाता है 4। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसी तरह से आपका रिवीजन होते रहेगा, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर देखिए शॉटकी दोष का घनत्व, शॉटकी दोष का घनत्व देखिए फ्रेंकल दोष के बारे में बताए हुए थे, इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बीचे में रहता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे शॉटकी दोष का, पहले शॉटकी दोष समझ लेते हैं। देखिए शॉटकी दोष होता क्या है, देखिए यहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, ये जालक के छोड़कर ही चला जाता है, जिससे ये उदासीनता, इसका उदासीनता बने रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस गया तो माइनस भी चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ए प्लस गया और यहाँ पर बी माइनस गया, तो ना ही तो यहाँ पर ए प्लस का ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ए प्लस ज़्यादा हुआ, नहीं बी माइनस गया, तो इसका उदासीनता बना रहा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डेंसिटी, यहाँ पर देखिए मास घट जाएगा, कहाँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवॉर्ड स्थान बच गया, यहाँ पर जिसके कारण ये क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला है। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है, यहाँ पर बीच में चला है, लेकिन ये जालक को छोड़ के ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिसके कारण यहाँ पर जिसके मास में कमी हो जाता है, जिसके कारण इसका डेंसिटी भी घट जाता है। तो इसका चालकता तो बढ़ता है, लेकिन इसका डेंसिटी घट जाता है। चलिए यहाँ पर तो घट जाता है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ इसी तरह से समझ गए यहाँ पे शॉटकी दोष क्या होगा। देखिए फ्रेंकल और शॉटकी दोष होते हैं, तो फ्रेंकल और शॉटकी दोष क्या होते हैं, ये आपका हो जाता है क्रिस्टल दोष। ये क्रिस्टल में होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल दोष होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो ये आपका इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है ना, आप इसे रट लीजिए, 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है C6H6 कैसा पदार्थ है। तो ये जो आपका है C6H6 हो जाता है बेंजीन, और बेंजीन हो जाता है। और बेंजीन जो है, ये बेंजीन होता है प्रतिचुंबकीय, ये बेंजीन आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो एफसीसी जालक में यहाँ पर आपका परमाणु हो जाते हैं, आपका हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो हम पहले इंपॉर्टेंट करके बताए थे, बीसीसी के लिए 2, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, सिंपल की एफसीसी के लिए 4, तो एफसीसी के यहाँ पर 4। चलिए अब यहाँ पे बार बार हमको कलर डिसकलर हो जाते हैं, जिससे हमको चूज करना पड़ता है फिर।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यह Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या होती है। तो सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। उप सहसंयोजक संख्या का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, नीचे देखिए। उप सहसंयोजक संख्या का मीनिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो आपका ये आपका जो अंदर का ये वर्ड ये गोला है, ये कितने गोला से टच करता है। तो ये 1 2 3 सॉरी, इसी तरह ये 6 गोला से टच कर, जितने गोला से टच करता है ये बीच का गोला, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उप सहसंयोजक संख्या। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर के लिए आपको लाएं, सॉलिड स्टेट और क्वेश्चन बचा हुआ है कुछ 5-10 क्वेश्चन, तो वो लाएं या नेक्स्ट क्वेश्चन का लाएं। तो चलिए इसी तरह से आपके लिए विदा लेते हैं आज के लिए।